आकिल साहब जद्दा वालों का कहना है कि आपने जल्दबाजी में जावेद उस्मान रब्बानी पर एतराज़ किया है, इसकी वजाहत करें। मैंने कोई जल्दबाजी में एतराज़ नहीं किया है। मैंने ये बात कही है कि उनसे इल्म लेना दुरुस्त नहीं, क्योंकि उन्होंने उलमा की सोहबत में इल्म हासिल नहीं किया है या बाकायदा इल्म शरई हासिल करने के जो वसाइल हैं उन तरीक़ों पर इल्म शरई हासिल नहीं किया, लिहाजा उनसे इल्म नहीं लिया जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि जावेद उस्मान रब्बानी साहब की जो बातें हैं वो सारी बातें गलत हैं, लेकिन एक शख्स जो इल्म को उसूल व ज़वाबित के मुताबिक, मनहज सलफ़ के मुताबिक जो ज़वाबित हैं उसकी तकमील नहीं करता है, तो उससे हम सवाल जवाब करें, उसको मुफ्ती बना लें, ये दुरुस्त नहीं है। जिन उलमा की उनकी तायीद में बातें ज़िक्र की जा रही हैं मेरे ख़िलाफ़, उन उलमा ने भी उनकी तारीफ़ की है, लेकिन तज़किये इल्मिया नहीं दिया है। यहाँ पर इस बात को समझ लें, तज़किये इल्मिया एक अलग चीज़ है, किसी की तारीफ़ करना एक अलग चीज़ है। अगर सिर्फ तारीफ़ की बुनियाद पर किसी से इल्म लिया जा सकता होता तो ऐसी सूरत में बेशुमार ऐसे वाइज़ीन हैं जिनकी उलमा ने तारीफ़ कर दी है, तो क्या उनकी तारीफ़ की बुनियाद पर उनसे इल्म लिया जाना जायज़ होगा? यकीनन नहीं होगा। यहाँ पर जिस बुनियाद पर यह बात मैंने कही है कि उनसे इल्म नहीं लिया जाना चाहिए, वो इल्म के हुसूल के लिए असलाफ़ उम्मत ने जो ज़वाबित ज़िक्र किए हैं उन ज़वाबित पर वो खरे नहीं उतरते। मामला सिर्फ इतना सा है। अब उसको दूसरा रंग दे दिया जाए कि साउथ के, जनूबी हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा ने उनकी तारीफ़ की है। भाई, उनके प्रोग्राम में गए, शिरकत की और तारीफ़ की, अच्छी बात है, तारीफ़ की है, लेकिन ये तारीफ़ तज़किये इल्मिया के तौर पर देख करके हम उसकी बुनियाद पर उनसे इल्म के हुसूल को जायज़ करार दें, ये इंसाफ की बात नहीं है। लिहाजा हर चीज़ को हर चीज़ में दाखिल करके अपने लिहाज से इज्तिहाद व इस्तिंबात किया जाए और अपने लिहाज से किसी चीज़ को लोगों के सामने पेश किया जाए, ये तरीक़ा उलमा का तरीक़ा नहीं है। ये तरीक़ा ऐसे लोगों का तरीक़ा है जो इल्म दीन के हुसूल के उसूल व ज़वाबित से वाकिफ़ नहीं है। लिहाजा यहाँ जो जल्दबाजी की बात कही जा रही है, बात बिल्कुल गलत है। दूसरे उलमा ने भी उनके बारे में इस तरह की बातें कही हैं। और देखिए, जहाँ पर तज़किये इल्मिया मौजूद नहीं है, इल्मी तज़किया मौजूद नहीं है, वहाँ पर इस तरह की बातें अगर कही जाती हैं तो अमानतदारी का तकाजा है कि उसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए। एक आलिम अगर बहैसियत आलिम के किसी के बारे में कोई वार्निंग दे रहा है, कोई तंबीह कर रहा है, तो उस वार्निंग का मतलब ये नहीं है कि उसकी शख्सियत को मजरूह कर रहा है, बल्कि वहाँ लोग जो सुनते हैं उनके लिए एक ज़ाब्ता और एक उसूल पेश किया जा रहा है, जो ज़ाब्ता कुरान और सुन्नत और फ़हम सहाबा और फ़हम सलफ़ की रोशनी में है। लिहाजा हमें इस बात को समझना होगा, एक चीज़ तारीफ़ है और एक चीज़ इल्मी तज़किया है। तारीफ़ जो है ये इल्मी तज़किये के लिए काफ़ी नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग हैं, ऐसे उलमा हैं जिन्होंने डॉक्टर असरार की तारीफ़ कर रखी है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने फरहत हाशमी की तारीफ़ कर रखी है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ़ कर रखी है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे ददू की, अहमद ददू जो इख्वानुल मुस्लिमीन के बड़े कायदीन में से हैं, उनकी तारीफ़ कर रखी है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अरब दुनिया के दूसरे इख्वानी उलमा की तारीफ़ कर रखी है। तो तारीफ़ करने से ये चीज़ साबित नहीं होती कि जिसकी तारीफ़ की जा रही है उससे इल्म भी लिया जा सकता है। इल्म लेने के लिए उलमा ने जो ज़वाबित मुतय्यन किए हैं उन ज़वाबित का एतबार करना और तज़किये इल्मिया का वजूद ये वहाँ पर पाया जाना ज़रूरी है, ये शर्त है, उसके बगैर इल्म नहीं लिया जा सकता। तो जो बात मैंने कही है वो जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि वो मनहज सलफ़ का एक हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इन चीज़ों का जज्बात में फ़ैसला ना करें। मैं माज़रत चाहूँगा अगर जावेद उस्मान रब्बानी साहब को या किसी को मेरी उस बात से तकलीफ़ हुई हो, तो मैं तन्हाई में मिल करके या जैसे भी चाहें लोगों के सामने भी उस तकलीफ से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन जो ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ता अपनी जगह पर बरकरार है और उससे तनाजुल नहीं किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जज्बात से बचने और इंसाफ से काम लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।